दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी ने अनेक महान अनगिनत योद्धाओं को जन्म दिया है, लेकिन आज हम ऐसे नायक के बारे में बात करेंगे जिसे राजस्थान के इतिहास ने भुला दिया है या दरकिनार कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं राणा उदय सिंह की। राणा उदय सिंह के बारे में बहुत कम लोग यह नहीं जानते होंगे कि जब महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध संघर्ष स्टार्ट किया था, उससे पहले ही राणा उदय सिंह ने मुगलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया था और उन्होंने हमेशा एक फ्रंट पर लड़े जाने वाले युद्ध को दो फ्रंटों में विभाजित कर दिया था। एक था चित्तौड़गढ़ और दूसरा था कुंभलगढ़। उन्होंने युद्ध को दो मोर्चों पर खोल दिया, जिसकी वजह से अकबर कभी भी मेवाड़ को जीत नहीं पाया और राणा उदय सिंह को कभी भी वह जीत नहीं पाया। राणा उदय सिंह अपने मरते दम तक हमेशा मुगलों से लड़ते रहे और उन्होंने मुगलों से कभी हार नहीं मानी। आज हम उसी महान योद्धा, उसी महान शासक जिसने मेवाड़ के इतिहास को काफी ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाया, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, राणा उदय सिंह के लिए मेवाड़ का राजा बनना आसान नहीं था। अपने पिता राणा सांगा 1528 में उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया और उत्तराधिकार में उनके बड़े भाई जो राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे रतन सिंह, उन्हें राज्य मिला और 1528 से 1531 तक उन्होंने शासन किया। 1531 में उनकी मौत के बाद रानी कर्णावती के दो पुत्र थे, एक तो विक्रमादित्य और दूसरा था उदय सिंह। विक्रमादित्य शासक बनता है, लेकिन वह अयोग्य शासक था। लेकिन रानी कर्णावती पूरे मेवाड़ के प्रशासन को अपने नियंत्रण में रखती है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य काफी अयोग्य और निर्बल शासक था और वह हमेशा अय्याशी में डूबा रहता था, जिसकी वजह से रानी कर्णावती से मेवाड़ के सरदार और सामंत खुश नहीं थे। एक दिन मौका पाकर राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज का पुत्र था, अनौरस पुत्र था, मतलब नाजायज पुत्र था बनवीर, वह मौका पाकर राजा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और 1535 में वह मेवाड़ का शासक बन बैठता है। लेकिन बनवीर नाजायज होने की वजह से बनवीर से मेवाड़ के जो सरदार और सामंत थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि बनवीर मेवाड़ का राजा बने। लेकिन बनवीर तो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। वह चाहता था कि पूरा मेवाड़ का साम्राज्य उसके कंट्रोल में रहे। बस उसे एक ही कांटा दिखाई दे रहा था, वो रानी कर्णावती का दूसरा पुत्र था उदय सिंह। उदय सिंह उस समय छोटा बालक था। बनवीर जब उदय सिंह को मारने के लिए महलों में जाता है तो यह कहानी बहुत प्रचलित है कि पन्नाधाय अपने बेटे चंदन को राणा उदय सिंह की जगह सुला देती है और अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर वह राणा उदय सिंह को कुछ सरदार विश्वास पात्र सरदारों की सहायता से कुंभलगढ़ ले जाने में सफल होती है। इस तरह बनवीर को तो यह लगता है कि राणा उदय सिंह मारा गया, लेकिन राणा उदय सिंह तो कुंभलगढ़ पहुंच जाता है। धीरे धीरे मेवाड़ के सरदार और सामंत थे वो बनवीर से नाखुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे सभी कुंभलगढ़ चले जाते हैं। राणा उदय सिंह के नेतृत्व में एक नई सेना संगठित कर देते हैं, जिसकी वजह से मौका पाकर राणा उदय सिंह और उसके सरदार और सैनिक बनवीर पर हमला कर देते हैं और उसको मारकर 1540 ईस्वी में मेवाड़ के साम्राज्य का स्वामी बनता है। अभी दोस्तों, राणा उदय सिंह को राजा बने केवल 3 साल ही हुए थे कि उस समय दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आगे बढ़ रहा था और राणा उदय सिंह के लिए खतरा मंडरा रहा था। मारवाड़ विजय के उपरांत शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उस खतरे को देखते हुए राणा उदय सिंह ने एक युक्ति सोच निकाली। वह युक्ति यह थी कि वह चित्तौड़ किले की जो चाबियां थी, जो कुंजी थी, वह शेरशाह सूरी को भिजवा देता है। शेरशाह सूरी को मारवाड़ की विजय प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से शेरशाह सूरी अपना एक सरदार मेवाड़ में बिठाकर, उसका नाम था ख्वास्का, वह यहाँ से चले जाता है। इस तरह से बिना युद्ध लड़े ही वह संभावित खतरे को राणा उदय सिंह टाल देता है। अब इतिहासकारों का कहना था कि अगर राणा उदय सिंह की जगह महाराणा प्रताप या राणा सांगा होते तो वह कभी भी ऐसा नहीं करते। लेकिन दोस्तों, उस समय की स्थिति अलग थी और इस समय की स्थिति अलग थी, क्योंकि मेवाड़ काफी कमजोर हो चुका था और गुजरात के जो शासक थे उन्होंने मेवाड़ पर हमला करके मेवाड़ को काफी कमजोर कर दिया था और वह धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार कर ही रहे थे और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा ही रहे थे। राणा उदय सिंह उससे पहले ही उन्हें इतने बड़े संकट का अगर सामना करना पड़ता तो हो सकता था कि शेरशाह सूरी पूरे मेवाड़ का ही विनाश कर सकता था। तो वह इसी संभावित खतरे को टालने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इतिहासकार इसे कायरतापूर्व कहते हैं, जो काफी गलत है। दोस्तों, धीरे धीरे राणा उदय सिंह अपनी शक्ति का विस्तार करने लगता है, क्योंकि 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, जिसकी वजह से राणा उदय सिंह फायदा उठाकर उस जो ख्वास्का वहां पर बैठा हुआ था उसको तो उधर मेवाड़ से निकाल देता है और उसके बाद अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है। अब राणा उदय सिंह धीरे धीरे अपने सरदारों और अपने आसपास को जो भी सामंत थे, अपने आसपास के राजा महाराजा थे, उनको अपने कंट्रोल में लेना स्थापित कर देता है। 1557 ईस्वी में राणा उदय सिंह को चुनौती देने वाला अजमेर का एक अफगानी शासक था, उसका नाम था हाजी खां। हाजी खां को राणा उदय सिंह परास्त कर देता है। पूरे मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर राणा उदय सिंह की हुकूमत चलने लगती है। अब दोस्तों, राणा उदय सिंह को यह भली भांति ज्ञात था
कि जैसे 1527 में खानवा के युद्ध में तोप और गोला बारूदों का प्रयोग किया गया था, तो राणा उदय सिंह के पास यह टेक्नोलॉजी नहीं थी, यह व्यवस्था नहीं थी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने गिरवा की पहाड़ियों या उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों पर 1559 ईस्वी में नगर बसाना शुरू किया और राणा उदय सिंह के नाम से 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना की गई। और चित्तौड़ से काफी सभी प्रकार के लोगों, जो मोची थे, कारीगर थे या जनता थी, सभी को वहां पर लाकर बसाया गया, क्योंकि वहां पर पहाड़ियों की स्थिति ऐसी थी कि गोला बारूदों का व्यापक प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो यह राणा उदय सिंह की एक दूरदर्शिता का परिणाम था, जिसकी वजह से ही मेवाड़ का इतिहास बचा रहा। दोस्तों, इधर दिल्ली में क्या होता है, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का शासन स्थापित होता है और अकबर लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने कंट्रोल में ले लेता है और राजपूतानी को भी वह अपनी राजपूत नीति के तहत वैवाहिक संबंध स्थापित करके या युद्ध के जरिए वह लगभग पूरे राजपूतानी पर अपना अधिकार कर लेता है, केवल मेवाड़ को छोड़कर। लेकिन मेवाड़ के राणा उदय सिंह अपनी ताकत और शौर्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ मुगलों के विरुद्ध अड़े हुए थे। मुगलों ने जो जयमल मेड़तिया को मेड़ता में हराया था और उधर मालवा में बाज बहादुर को हराया था, उनको भी मेवाड़ में शरण दे रखी थी और मुगल सत्ता को सीधी सीधी चुनौती दी थी। अब दोस्तों, 1567 ईस्वी में अकबर के लिए मेवाड़ को जीतना असंभव हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेवाड़ को जीते बिना पूरे उत्तर भारत पर या पूरे राजपूताने पर अपना कंट्रोल स्थापित नहीं किया जा सकता। और वह 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अब दोस्तों, राणा उदय सिंह, उसके सरदारों और उसके सामंतों ने एक नए विचार को जन्म दिया। वो ये विचार यह था कि पहले एक मोर्चे पर हमेशा युद्ध लड़ा जाता था, जिसकी वजह से अगर दुश्मन की सेना जीतती थी तो उसके सभी राजा, महाराजा, सामंत, सरदार और महिलाएं जौहर कर लेती थी, पूरा साम्राज्य का विनाश हो जाता था। लेकिन उन्होंने एक नए विचार को जन्म दिया। उन्होंने निश्चय किया कि युद्ध दो मोर्चे पर लड़ा जाएगा, एक चित्तौड़ की तरफ से और दूसरा उदयपुर कुंभलगढ़ की तरफ से। क्योंकि अगर दो मोर्चे पर लड़ा जाएगा तो अकबर कभी भी युद्ध जीत नहीं सकता, क्योंकि वह भी एक मोर्चे पर ही लड़ सकता है, दो मोर्चे पर कभी भी नहीं लड़ सकता। उदय सिंह के मना करने के बाद भी उनके सरदारों और सामंतों ने उन्हें मनाया और उनको महाराणा प्रताप के साथ उनको कुंभलगढ़ भेज दिया। और जयमल मेड़तिया, फत्ता और ईसरदास और कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में चित्तौड़ का भार उनको सौंपकर कुंभलगढ़ चले जाते हैं और वहां से वह युद्ध का मोर्चा संभालते हैं। इस तरह से चित्तौड़ का मोर्चा जयमल मेड़तिया के अंडर में रखा गया और उधर कुंभलगढ़ का मोर्चा राणा उदय सिंह के अंडर में रखा गया। लेकिन अकबर तो एक ही फ्रंट पर लड़ सकता था। उन्होंने चित्तौड़ में अपनी विजय प्राप्त की और वहां की राजपूत रानियों को जौहर करना पड़ा। इसे चित्तौड़ का तीसरा जौहर कहा गया। इस तरह से 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर तो अकबर का अधिकार हो जाता है, लेकिन वह पूरे मेवाड़ को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया था और वह कुंभलगढ़ और उदयपुर को नहीं जीत पाया था। इस तरह से दोस्तों, उन्होंने अपने सूझबूझ और निर्णय से मेवाड़ की धरती, मेवाड़ के इतिहास और मेवाड़ के लोगों को बचाए रखा। दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़ में 8000 जो राजपूत सैनिक थे उनका कत्ल कर दिया 3 दिन तक चले इस भयानक युद्ध में। और वहां के जो किले के अंदर 30,000 की जनता थी उनका कत्लेआम करवाया, क्योंकि उन्हें उदय सिंह नहीं मिला था और वह खुन्नस खा के बैठा था कि बिना राजा के मरे बिना पूरा युद्ध जीता नहीं जा सकता। तो उन्होंने उनके सैनिकों से युद्ध जीता था, पर राजा को हरा नहीं सका था। तो वह उसके मन में खुन्नस था और इसे इतिहास का सबसे बड़ा कलंक कहा गया, अकबर के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक कहा गया, क्योंकि उन्होंने कत्लेआम करवाया था। लेकिन वह जयमल और पत्ता की बहादुरी से इतना प्रभावित था कि उन्होंने आगरा के किले में उनकी मूर्तियां लगवाई थी। अब दोस्तों, उदय सिंह अपनी रणनीति से इतना आगे बढ़ चुका था कि उन्होंने अकबर के विरुद्ध हमेशा मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चित्तौड़ के यहाँ से गुजरने के बाद, चित्तौड़ के हाथ से चले जाने के बाद 1572 ईस्वी में बीमारी की वजह से महाराणा उदय सिंह की मौत हो जाती है, राणा उदय सिंह की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, राणा उदय सिंह अपने मरने से पहले रानी भटियानी, जो उनकी प्रिय रानी थी, रानी भटियानी, उनके जो बेटे थे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन 1572 में उसके राणा उदय सिंह के जो सरदार और सामंत थे जगमाल को अपना राजा नहीं बनाना चाहते थे और उन्होंने महाराणा प्रताप को अपना राजा नियुक्त किया था। दोस्तों, यह इतिहास था राणा उदय सिंह का, जिसे भारतीय इतिहास ने भुला दिया, राजस्थान के इतिहास ने भुला दिया, क्योंकि वह दो ऐसे महान योद्धाओं और महान ऐसी शख्सियतों के बीच उन्होंने जन्म लिया था, जिसकी वजह से उनकी उपलब्धियां काफी छोटी पड़ गई। एक तरफ तो उनके पिता थे राणा सांगा और दूसरी तरफ उनके बेटे महाराणा प्रताप। दोनों का ही कद इतना ऊपर उठ गया था कि उन दोनों के ही कद के नीचे
वो दब से गए थे, क्योंकि उनकी उपलब्धियां भी कम नहीं थी। मेवाड़ के इतिहास को या मेवाड़ को सजाने में या उदयपुर नगर की स्थापना करने में उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए थे और उन्होंने कई ऐसी नीतियां बनाई थी जिसका महाराणा प्रताप ने आगे जाकर अनुसरण किया था। उन्होंने गुरुला युद्ध महाराणा प्रताप ने चालू रखा और उन्होंने जो अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ा गया उन्होंने भी चालू रखा, जो हल्दी घाटी में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से मेवाड़ के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में राणा उदय सिंह के योगदान को, उनके नेतृत्व को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।